नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सोमवार को खेत में एक नाग निकला है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन गया। आपको बता दें, इसकी जानकारी मिलते ही लोग फूल माला लेकर दौड़ते नजर आए और नाग के पास जाकर पहुंचे। महिलाओं ने शिवरात्रि के गीत गाए और इस दौरान ही पूजा अर्चना भी शुरू की गई। कुछ लोगों ने तो नाग के ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया और इस दौरान नाग वहां से नहीं हटा। धूप और अगरबत्ती जलाकर लोगों ने पूजा की और कुछ ग्रामीणों ने नाग को दूर से ही दूध पिलाने का भी प्रयास किया। लोगों ने कहा कि हमारे गांव में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं। हालांकि अगले दिन नाग वहां से चला गया। दरअसल मांझागढ़ प्रखंड कार्यालय के पास सरसों के खेत में ये नाग निकला था, जो कि काफी देर तक एक ही जगह बैठा रहा। इसी बीच वो फन फैलाए भी नजर आया और जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वहां वो पहुंचने लगे। कुछ लोग दूध लेकर पहुंचे तो कुछ लोगों ने फूल और माला के साथ पूजा अर्चना की और प्रसाद लेकर भी नाग के पास पहुंचे। लोगों का यह दावा था कि पूजा करने के दौरान नाग उनकी ओर देख रहा था और इतनी भीड़ होने पर भी वो वहां से टस से मस नहीं हुआ। और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा से अभी तक 83 बच्चे सुरक्षित बिहार लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी बिहार के 350 से ज्यादा बच्चे वहां फंसे हुए हैं और राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कंट्रोल रूम के जरिए अभी तक उन 350 बच्चों को जो है एफिडेविट किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के मोतिहारी के बताए जा रहे हैं। केवल इस जिले से ही 64 बच्चे वहां फंसे हैं और इसके अलावा पटना के 38 बच्चे, कटिहार के 19, पूर्णिया के 17 और सीतामढ़ी के 15 बच्चे वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन में लगातार अभिभावक अपने बच्चों से संबंधित जानकारियां ले रहे हैं और यहां के कर्मचारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा कॉल अभिभावकों के ही आ रहे हैं। सभी अभिभावक यही जानना चाहते हैं कि सरकार बच्चों को वापस लाने के लिए आखिर क्या कर रही है, बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं, कब तक घर आ जाएंगे। बिहार से यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने वहां पहुंचे हैं। ये मुख्य रूप से 2-3 शहरों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और ये शहर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव के हैं। सभी बच्चों को फिलहाल ट्रेस करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और जल्द ही उन्हें वतन वापस ले आया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले से साहेबगंज से सोमवार को हार्डकोर नक्सली मिथिलेश राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं वो हथौड़ा थाना के डी जेवर का रहने वाला है और उसे साहेबगंज बाजार से दबोचा गया है। आपको बताते चलें कि वो भाकपा उत्तर बिहार सब जोनल कमेटी का कमांडर है और उसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा रही है और इसी के खिलाफ साहिबगंज थाने में नक्सली एक्ट के केस पहले से भी दर्ज है। आपको बता दें कि पहले भी ये शख्स जेल जा चुका है। इसकी पुष्टि सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा ने की है। एसडीपीओ ने आगे बताया कि साहिबगंज थाने में 10 अक्टूबर 2017 को मिथिलेश के खिलाफ तत्कालीन थानेदार नवीन कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया था। एसडीपीओ ने आगे ये भी जानकारी दी कि 10 अक्टूबर 2017 को साहेबगंज के जगदीशपुर नहर के समीप नक्सलियों ने एक बैठक की थी और गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और कई नक्सली भी मौके से गिरफ्तार किए गए और वहां से भारी मात्रा में पर्चा और डेटोनेटर और हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में हालांकि नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि जेल में बंद कमांडर मिथिलेश राम जेल से ही संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसी वजह से उस मामले में उसे भी आरोपित किया गया था। 2021 में वो जमानत पर बाहर आया और इसके बाद से वो चोरी छिपे संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने को लेकर काम करने लगा था। मिथिलेश की इन दिनों सक्रियता क्षेत्र में काफी बढ़ गई थी। इसी की सूचना मिलने पर और एसटीएफ और जिला पुलिस अलर्ट हो गया और इसी दौरान उसके साहिबगंज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया है। एसडीपीओ ने आगे जानकारी दी है कि मिथिलेश के खिलाफ हथौड़ी, बोछा और साहिबगंज में कई जगह पर केस भी दर्ज किया गया था। और आपको बता दें कि वर्तमान में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के पेट्रोल पंप लूटकांड का भी मिथिलेश मुख्य आरोपी है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को विधानसभा में बजट 2022 और 23 पेश किया है। बजट पेश होने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह बजट आर्थिक विकास की गति देने वाला बजट है, साथ साथ लोक कल्याणकारी बजट भी इसे कहा गया। उन्होंने ये कहा कि यह एक विकासशील बजट है और ये विकास दर को और गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान बजट सत्र 6 सत्रों यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि और संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है, जो राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसी बजट में पूर्व से चली आ रही 7 निश्चय 1 की योजनाओं को पूर्ण करने और 7 निश्चय 2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया और इसी के साथ साथ इस राशि की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा। और बिहार में होली से पहले शराब पीने वालों को मद्य निषेध विभाग ने राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य में वैसे शराबियों को जेल जाने से छूट दी जाएगी जो अपने इलाके के शराब माफियाओं की सही जानकारी मद्य निषेध विभाग को देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है। पहली बार इसमें राहत मिलने की खबर सामने आई है। मद्य निषेध विभाग ने उन शराबियों को राहत देने की बात कही है जो शराब माफियाओं की सही जानकारी देंगे। उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक शराब तस्करों को पकड़ने के लिए विभाग अब नई नीति पर काम करने जा रहा है। इसी के तहत शराब पीने वाला व्यक्ति अगर शराब तस्कर की सही जानकारी देता है तो उसे छूट दी जाएगी और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसमें यह देखना होगा कि पकड़े गए शराबी की तरफ से विभाग को दी गई जानकारी सही निकलती है या नहीं। हालांकि सरकार का यह फैसला शराबबंदी पर 2 तरह से असर करेगा। पहला ये कि इससे जहां शराब माफिया और शराब के अड्डों की जानकारी सरकार को मिल पाएगी और खुद पीने वाले विभाग को ये जानकारी देंगे, तो वहीं दूसरा फायदा ये होगा कि जेल में शराबियों की संख्या जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। खुद मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय बिहार में करीब 4 लाख लोग शराब पीने के आरोप में जेल में बंद है और ये फैसला बिहार के उत्पाद विभाग ने दिया है। आज बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद्य निषेध विभाग की समीक्षा भी की गई और इसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह खबर तब सामने आई जब 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून के कारण अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सवाल उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह पूछा था कि कानून लागू करने से पहले क्या सरकार ने अदालती ढांचा तैयार किया था। माना यह जा रहा है कि बिहार सरकार ने जो राहत दी है वो इसी सवाल का असर है। आपको बता दें, शराबबंदी को लेकर अक्सर ही बिहार सरकार को घेरा जाता रहा है। विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरह के कटाक्ष किए गए, लेकिन इस बीच विपक्ष की बातों को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हिदायत दी गई थी उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से एक नया तरीका निकाला गया है, जहां पर वो लोग जो शराब की जानकारी देंगे और शराब माफियाओं से शराब की जानकारी जो देंगे उनके खिलाफ अब कार्रवाई ना करते हुए बल्कि उन्हें मदद के तौर पर देखा जाएगा, ताकि जिस तरीके से शराब के आरोप में फंसे लोगों की संख्या जेल में बढ़ती जा रही है, उसके बाद इस संख्या को कम करने के लिए और सुप्रीम न्यायालय की तरफ से जो फटकार लगी है उसके जवाब में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, जहां ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि उन लोगों को राहत मिलेगी जो शराब पीने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने शराब जहां से खरीदी है उसकी जानकारी देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भोजपुर के जापानी पीएसएस के शहरी फीडर संख्या 5 से मंगलवार को 5 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। नगर निगम के पास नवनिर्मित पीएसएस के निर्माण कार्य के लिए करीब 1 मार्च का दिन यानी कि आज सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक फीडर से निकालने वाली बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी और इसकी जानकारी विद्युत अभियंता अजीत कुमार ने दी है।
अजीत कुमार ने बताया कि नगर निगम नवनिर्मित पीएसएस में कार्य करने को लेकर फीडरों को निकालने वाली विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान अन्य कार्य के साथ इस क्षेत्र के सभी पोल और जर्जर तार की भी मरम्मती की जाएगी ताकि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित कोई भी समस्या खड़ी ना हो, और इसी के लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं से सूचना देकर अपील की गई है। आपको बता दें कि विद्या भवन में एसपी ऑफिस और डीईओ ऑफिस, एमपी बाग, पत्थरवाली गली, टाउन थाना, नारायणी कॉलोनी के आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। खबर मधुबनी से है, जहां सोमवार को एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना के आपको बता दें कि अरेर थाना क्षेत्र के गांव मुरेच में वार्ड नंबर 5 की यह घटना बताई गई। आरोप यह है कि हिना खातून के साथ उसके सास ससुर भैंसूर देवरानी और झगड़ा हो गया था परिजनों के साथ, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ही महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सास ससुर भैंसूर जेठानी के द्वारा बराबर दहेज की मांग की जा रही थी और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद भी होता था। गांव मुरेज वार्ड 4 के मोहम्मद शरीफ अपनी बेटी हिना खातून का 2 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अपने गांव के ही वार्ड निवासी 5 के मोहम्मद आरिफ के साथ किया था, और ये शादी के बाद मोहम्मद आरिफ और हिना खातून से 1 साल बाद एक बेटा भी हुआ। ग्रामीणों ने बताया है कि शादी में दहेज की मांग को लेकर अक्सर मारपीट की खबरें होती थीं और सोमवार को विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान हिना खातून को गहरी चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल घटना के बाद सास ससुर भैंसूर जेठानी सभी घर छोड़कर भाग गए हैं और ग्रामीणों ने घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी। ऐसे में थाना अध्यक्ष राजकिशोर राय मौके वारदात पर पहुंचे और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि अभी भी की जाएगी। और गोपालगंज में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भादुरा गांव के पास NH 90 पर एक ऑटो और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा गांव निवासी वीरेंद्र पांड्या के पुत्र मोहित पांडे के रूप में हुई है। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था और जो खाद्य व्यवसाय भी था। साल 2017 में छपरा के देव बहुआरा थाना मधोड़ा में गांव निवासी लवली से उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बेटे भी हैं और दरअसल ये घटना के संदर्भ में लोगों ने जानकारी दी है कि मृतक मोहित पांडे बाइक से अपने ससुराल बैकुंठपुर जा रहा था। रास्ते में भादुरा गांव के पास तेज रफ्तार में आई टेम्पो ने टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि खजुरिया गांव निवासी ऑटो चालक चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए घायल को पटना रेफर कर दिया गया। हादसा होने के बाद से सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो और बाइक दोनों को ही जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि मृतक युवक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, तो वहीं इस दिन विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और आज के इस शुभ दिन भक्तों पर बरसती है शिव पार्वती की कृपा। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को कितना लाभ होगा और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व को पंचग्रही योग खास बना रहे हैं। इस मौके पर 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा और इस राशि में मंगल और शनि, साथ बुध, शुक्र और चंद्रमा रहेंगे। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनी रहेगी। हे बाबा जटाधारी, हम तेरे हैं पुजारी, दर्शन को मन है व्याकुल, चल दिए हैं तेरे द्वारी, होके मगन दिल डोले। भोलेनाथ के भक्तों के लिए
महाशिवरात्रि का दिन किसी महापर्व से कम नहीं होता। इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च के दिन है। जब महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव जी की पूरे मन से पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि जो लड़कियां महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखती हैं, उन्हें अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। हालांकि शिव जी की पूजा लड़के भी बड़े चाव से करते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने की सोच रहे हैं, तो आप सच्चे मन से शिव की आराधना करें। आज के दिन का महत्व सबसे अधिक होता है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, वो मंगल घड़ी जब महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। भगवान भोले ने बैराग छोड़ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ग्रहों की चाल क्या बदलाव लाने वाली है। शुरू करते हैं मेष राशि से। इस मंगलवार आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपको अपने और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वहीं पैतृक संपत्ति पर ध्यान दें। पर व्यापार में कोई नई शुरुआत ना करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। खास बात यह है कि अपनी प्रतिभा से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। साथ ही आज मेष राशि वाले जातकों को देसी गाय के कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करने से समस्त ग्रह बाधाएं शांत होंगी। साथ में लाल चंदन, लाल पुष्प चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होगी। और अब बारी है ऋषभ राशि। तो आपको बता दें कि ऋषभ राशि वालों को आज अपना भाग्य का समर्थन मिलेगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी और साथ ही आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अगर आप कानूनी दांवपेच में फंसे हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में रहेंगे। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों का किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं वृष राशि वाले जातकों को इस साल शिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने पर समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और सफेद पुष्प, सफेद फल और सफेद वस्त्र चढ़ाने लाभदायक होगा। अब रुक करते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ। तो आपको बता दें कि मंगलवार का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपने पसंदीदा काम करने के लिए उत्तम होगा। छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर नई ऊर्जा आएगी, तो वहीं अपने विचारों से दूसरों को सहमत करने में भी आप सफल रहेंगे। परिवार के बड़ों को धन लाभ हो सकता है, पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सूझबूझ की कमी से आप अच्छे अवसर गंवा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को मनचाहा काम मिलने से खुशी मिलेगी, पर रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा, साथ ही रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा और शिवरात्रि के अवसर पर मिथुन राशि वाले जातकों को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से हर प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ में धतूरा, हरा पुष्प, भांग, हरा फल चढ़ाना लाभदायक होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी इस मंगलवार दैनिक कार्यों में सफलता मिलने के आसार बन सकते हैं। दूसरों पर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो वहीं आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है और संभावना है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा फायदा होगा। और बात करें पूजा की, तो सिंह राशि वाले जातकों को मधु या तीर्थ मिश्रित गुड़ से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। साथ में लाल पुष्प, लाल वस्त्र और श्री डोरी भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लें तो आज आप पर काम का बोझ ज्यादा हो सकता है। बिजनेस में मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं। साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका भूमि, भवन और वाहन खरीदने का मन बनेगा। तो वहीं सीनियर्स आपके किसी काम से खुश हो सकते हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कन्या राशि के जातकों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और साथ में भांग, धतूरा, मंदार का पत्र, मंदार का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अब बारी आती है तुला राशि की। तो आपको बता दें कि तुला राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। लोगों के प्रति आपकी निकटता बढ़ जाएगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे विकल्प की तलाश पूरी होगी। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मिले नए कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा होगा। और आज के दिन प्रेम प्रसंग में युवाओं को सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को शिवरात्रि के दिन मधु से रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ में भांग, मंदार पुष्प और सफेद वस्त्र चढ़ाना लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि क्या कहती है वो भी आपको बता दें कि आज के दिन वृश्चिक राशि वाले लोगों को सलाह है कि कुछ मीठा खाकर ही घर से बाहर निकले। आपकी सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहेगा, पर ध्यान रहे कि पैसे से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने की जरूरत है। साथ ही शिक्षा कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को शहद युक्त तीर्थ जल में रुद्राभिषेक करना लाभदायक होगा। साथ में लाल पुष्प, लाल फल और लाल मिष्ठान चढ़ाना लाभदायक होगा। अब बात करें धनु राशि की, तो आज करियर के मामले में युवाओं को कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके काम को नई पहचान मिल सकती है। इस मंगलवार अगर आप रणनीति बनाकर निवेश करेंगे तो आपको सफलता मिलने की ज्यादा संभावना है। साथ ही कीटनाशक का कारोबार करने वालों की बिक्री अधिक होगी। धनु राशि वाले जातकों को गाय के दूध में केसर मिलाकर रुद्राभिषेक कराने की समस्त बाधाएं दूर होंगी। साथ में पीला वस्त्र, पीला फल, भांग, धतूरा चढ़ा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन मध्यम रहेगा, पर घर वालों के सहयोग से आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और सलाह है कि बिजनेस में मार्केटिंग संबंधी कार्यों को ज्यादा महत्व दें।
भौतिक संसाधनों को संगठित करने में व्यय हो सकता है। मकर राशि वाले जातकों को गंगा जल अथवा शमी के रस से रुद्राभिषेक कराने से लाभ प्राप्त होगा। साथ में शमी पत्र, भांग, धतूरा चढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि वालों की जहां तक बात करें तो मंगलवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। धन का निवेश करने के बारे में आप काफी संजीदगी से विचार करेंगे। साथ ही व्यापार में लाभ कमाने के लिए इस मंगलवार आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को दूर्वा अथवा शमी के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ में दूर्वा, शमी, मंदार पुष्प चढ़ाना लाभदायक होगा। अब नजर डालते हैं मीन राशि पर। आपको बता दें कि मंगलवार का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, पर आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। तो जो लोग खिलौने का कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा, तो वहीं युवाओं को बेहतर नौकरी की तलाश रहेगी। इसके अलावा ऑफिस में सहकर्मियों से मदद मिलने की संभावना है। मीन राशि वाले जातकों को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना लाभदायक होगा। साथ में हल्दी, केला और पीला पुष्प, पीला फल, पीला मिष्ठान चढ़ाना लाभदायक होगा। ये तो बात हुई राशि की, पर आज के दिन महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी है, जहां भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से आप अपने जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हे बाबा जटाधारी, हम तेरे हैं पुजारी, दर्शन को मन है व्याकुल, चल दिए हैं तेरे द्वारी, होके मगन दिल डोले।